सुस्वागतम। महाराज मोमो प्राप्त कर रहे हैं और एक बड़ा सवाल उठा दिया एक शिष्य ने कि महाराज श्री ये तिब्बत के हैं कि नेपाल के, पहले यही संशय दूर करें। सर्वप्रथम तो आप देख लें, आश्रम में मोमो प्राप्त हुए थे, सभी को हुए। हमें कितने हुए? हमें 3 मोमो प्राप्त हुए। मेयोनीज चटनी और मोमो वाली लाल चटनी प्राप्त कर कर के आनंद से ग्रहण कर रहे हैं। अंदर महाराज कोई सब्जी नहीं, सोयाबीन का चूरा है। साफ शब्दों में कहेंगे, घुमा फिरा कर बढ़ा कर नहीं कहेंगे। तो महाराज तिब्बती लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ से व्यापारी गए और व्यापारी जाकर के नेपाल में हमारे जो मोमो थे उनको वहाँ बतला दिया और नेपाल वालों ने अपना नाम अलग कर लिया। और नेपाली लोग कहते हैं कि हमारी रानी थी मेवाड़ी रानी, महाराज नेवाड़ी, और वो जाकर के तिब्बत में जाकर के बस गई, वहाँ उनकी शादी हो गई। तो वहाँ उन्होंने तिब्बतियों को ये बना कर के खिलाए, उन्हें बड़े अच्छे लगे। दोनों ही बिल्कुल गलत नहीं है और दोनों ही बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि समान रूप से इतिहास से ही तिब्बत और नेपाल और जो भूटान है, तीनों में ही मोमो बड़े प्रचलित हैं। आप नेपाली में मोमो को इस प्रकार समझ लें, जिस प्रकार भारत में त्यौहार इत्यादि में कचौरी और महाराज सीताफल बनता है, उसी प्रकार समान रूप से नेपाल में त्यौहार इत्यादि में मोमो बन कर के उसे ग्रहण करते हैं। कहीं स्थान पर तो इसको पूजा में देवताओं को भी अर्पण करते हैं महाराज। इतना ये पौराणिक उनके लिए है। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से अब ये जिस प्रकार से बनाया जा रहा है, एक तो इसे सफ़ेद करने के लिए इसमें केमिकल का प्रयोग करते हैं, दूसरा पूर्ण रूप से मैदे का प्रयोग करते हैं। ऐतिहासिक तौर पर इसमें सादा आटा महाराज प्रयोग होता था, परंतु स्वाद की दृष्टि से कर कर के अब इसमें मैदा ही प्रयोग हो रहा है। दूसरा, इसमें सब्जी इत्यादि नहीं डालते, केवल सोयाबीन का चूरा डाल कर के पैसे बनाया जा रहा है, व्यापार बन गया है केवल। तीसरा, इसमें जो वैरायटी अच्छी थी उनको नहीं दिखाया गया। जैसे झोल मोमो महाराज जो नेपाल और भूटान में तो प्राप्त हो जाएंगे, तिब्बत में प्राप्त हो जाएंगे। इसमें टमाटर प्याज की तरी बना करके उसमें मोमो दिए जाते हैं। परंतु भारत में आप देखेंगे कि चॉकलेट मोमो और इस प्रकार की ऊट पटांग चीज़ें की जा रही हैं। जो मूल स्वरूप है, जो स्वादिष्ट चीज़ है, उससे परहेज किया जा रहा है। ऐसी कहानी है मोमो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।